बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में डोलता हुआ हाजिर है। वो इसलिए कि मैं अचानक मेन होल के ढक्कन के ऊपर आके खड़ा हो गया हूँ और ये गली नंबर 6 है, NA 124 है, PP 147 है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो सख्त अजियत का शिकार हैं क्योंकि नाकस कारकर्दगी है मुतलका महकमों की, फिर वो तरक्याती स्कीमों के महकमे हों, वो LWMC का महकमा हो, वो वासा का महकमा हो। मैं इस वक्त गली में नहीं खड़ा, मैं इस वक्त नाले में खड़ा हूँ। आप ये समझ लें क्योंकि जो कारकर्दगी इन लोगों ने दिखाई है या जो कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी वो अब आपके सामने है। ये कई फुट लंबी गली है जिसके बारे में हमें यहाँ पर आके ये इतलात मिली है। लोगों से ये पता चला है कि लोग इस गटर के पानी में, इस सीवरेज में गिरे हैं, लोग जख्मी हुए हैं, बुजुर्ग जख्मी हुए हैं। लेकिन जब महकमे के लोगों को जाके शिकायत लगाई जाती है तो कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। वो कहता है जी हमारा इलाका ही नहीं है, वो अपना इलाका ही नहीं समझते। ये जो सरकारी मुलाजिम नौकर है हमारे, जिनको अक्सर मैं नौकर कहता हूँ, वो नौकर बार बार कहेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, अवाम के नौकर हैं, अवाम को सहूलियात देनी है। इस गटर के पानी में से ही पीने के पानी का नलका भी गुजरता है, वो भी पाइपलाइन यहीं से जाती है। अंदर नलकों में वही गंदा पानी आता है, लोग वही पी के बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि जी बच्चे मदरसों में, स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, लोगों के जनाजे नहीं निकल पा रहे, लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, यहाँ पे लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे, लोग डॉक्टर पे नहीं जा पा रहे। आखिर जिम्मेदार कौन है? वो अब आज के प्रोग्राम में इन लोगों के जितने भी जवाबात हैं, लोगों की जितनी भी बातें हैं, उनसे हमारे सामने आएंगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुझे आप बताएं किसका इलाका है, हल्का किसका था, PP किसकी थी, हालात कब से ऐसे हुए हैं ये बताएं। जी पहले तो शुरू से हमजा शहबाज साहब का इलाका है। अच्छा। और वो ही इलेक्ट होते रहे हैं 2 दफ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी और फिर शाहद खान अब्बासी साहब जो कि इधर से हरे थे इलेक्शन अपने इलाके से, उनको ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने लड़वाया और वो आज तक कभी नजर नहीं आए। आपके इलाके में कभी नहीं जी कभी भी। और अगर आए होते तो इस गली का उनको लाजिम पता होता? कभी भी नहीं है। इस गली से वोट तो मिलते वो जानते नहीं है इस गली को, कभी वोट नहीं लेने हैं इस गली में, कभी भी नहीं जी। ये UC चेयरमैन है जो हाजी मेराजुद्दीन साहब है, UC किताली के, मक्खनपुरे के, उन्होंने उनकी कंपेन की थी। नहीं फिर भी आपने उनको जिता दिया वोट देके। हाँ नहीं वो हम तो ये जो इलाका है ना, ये जो सीवरेज का मसला है, ये कौमी सूबाई लेवल का नहीं है। अच्छा। ये UC इकताली का हाजी मेराजुद्दीन साहब के लेवल का। जो इलाका आपके NA में आता है पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ पाकिस्तान का बदकिस्मत, पाकिस्तान को पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान का बदकिस्मत हिस्सा है। यहाँ कोई हादसा भी पेश आया है? हाँ जी, वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जी, कोई 60-70 साल नमाज के लिए इधर गए हैं। अच्छा। तो उनका वो हम आपको दिखा देते हैं। दिखाएं मुझे, चूल्हा टूट गया। आए दिखाएं जी। नाज़रीन आगे चलकर देखते हैं। हम लोग मौजूद हैं NA 124 में, PP 147 में। शाहिद खान अब्बासी का इलाका है और चौधरी शहबाज साहब का इलाका है ये, और उन लोग मुशबा रहमान साहब का इलाका है ये। अब इलाके के अंदर जाके लोगों से बातचीत करते हैं कि किस हालत में, किस कंडीशन में रहना है। कोई फौत की भी हो जाती है ना तो लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में जनाजा लेके जाते हैं। हम अपना मस्जिद घर में नहीं ला सकते। देखने वालों को मैं बता दूं कि ये तोहफे हैं महकमों की जानिब से MP MNA को, जो यहाँ से जीते हैं, इन लोगों का वोट लेकर जीते हैं, उनको ये गंदगी, ये गटर तोहफे में दी गई है। वो महकमे LWMC हो, वो कॉर्पोरेशन हो, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर सफाई रखना। लेकिन मैं किसी गली से नहीं गुजर रहा, मैं गटर से गुजर रहा हूँ। एक लंबा गटर है, मक्खनपुरे का इलाका है ये, जहाँ मैं बता चुका जी NA 124 है, शाहिद खान अब्बासी साहब का ये इलाका है। और जो इस वक्त जिनके वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में बैठे हैं, ऊपर बड़ी सीट पे बैठे हैं, नीचे महकमों के अफसरान हैं, जिनकी कारकर्दगी ये आपके सामने। वजन क्या हाल है? ये कब से हाल है आपके? नाले में रहते हैं आप लोग तो यार, ये सारा सीवर गटर तो बाहर आप लोगों की। सही बात है, 2 हफ्ते ज़्यादा ही हो गया, महीने ज़्यादा ही हो गया, ये हाल है यहाँ पे। कोई नहीं आता? LWMC वाला आता हो, कोई वासा वाले आते हो, किसी को कंप्लेन की हो आप लोगों ने? कोई भी नहीं आती, कंप्लेन करते रहते हैं साथ वाले, कोई भी नहीं आता। मल्लेदार कंप्लेन करते रहते हैं, आप लोग करते रहते हैं, कोई भी नहीं आता। तो भाईजान जब वो वोट लेने आएंगे वो तो इसी गली में से आएंगे दोबारा, फिर क्या करेंगे आप? ये बड़े हमारे। बहुत शुक्रिया बाजी। क्या हाल है आपका? माजी ठीक ठाक हो तुसी? माजी मैं लगदा नहीं पिया ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਆ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਦ ਗੰਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਲਣ ਡਈ। ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੇ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਲਵੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਜਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ। ਬਦਬੂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਡੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ MP MNA ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ
बस बाद च तू कौन ते मैं कौन बात रही कर लेना दिखाओ उनको जी ये साडा हाल होया है हुणे तो फिर इलेक्शन होने लगे ने ना इलेक्शन ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੰਮ ਬਸ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ आगे दसो माजी भी आगे दसो की कह रहे हो ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ बड़ी मुश्किल है ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆਪੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਕੋਈ ਸਾਟੀ ਨਾ ਲੱਗ स्लिप हो के डिग सकते हो 60 ਲੱਗ सकਦੀ ਮਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 60 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮਾਜੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ 2023 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਿਆ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਚਲੋ ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾ ਜੇ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਗਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਟਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਨਲਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੀਗਾ ਉਹ ਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਜੀ ਇਹਦੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਮਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਤੇ फिर छितर भी खाएंगे हम कभी भी इनको वोट नहीं देंगे इन्होंने सेरी फाड़ने हैं हम इन्हें डंडे मारेंगे ਜਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ की वोट नहीं देने भाई साहब क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक दुआएं ठाक आपकी। है अजान हुई है अभी हमने अजान की ब्रेक ली हाँ थी जी, बिल्कुल। नमाज पढ़ने भी जाना होगा आपने। बिल्कुल। ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं बल्कि कई बार लोग गिरे भी हैं और आते वक्त या जाते वक्त कपड़े पाक नहीं रहते हैं हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। अब इधर से गुजर जाए तो आप वहाँ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते इतनी यानी गंदगी है और तकरीबन 2-3 माह से ये अपना मुसलसल ऐसा ही है। हम जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं उनका क्या उनका काम किसके पास गए थे भाई साहब आप किसके किसी महकमे के दफ्तर पास गए थे हाँ जी वासा पे चौक नाखुदा पे ऑफिस है हाँ। वो कहते हैं जी मुर्शद साहब है वहाँ पे कोई अच्छा मुर्शद साहब अच्छा, पैर मैं खुद गया था अच्छा। उन्होंने कहा जी उत्थे जाओ मुर्शद साहब कहते हमारा इलाका नहीं आप रावी रोड जाओ किला लक्ष्मण सिंह जाओ। एमसी वालों की बात कर रहे हैं आप वासा वो जो गटर साफ वासा वालों की बात कर रहे हैं जी आप, ठीक है। वासा वाले फिर वो कोई भी नहीं आया जी यहाँ पे कोई भी नहीं आता ऐसा भी तो बहुत बुरे हालात रहेंगे एक रिहाइश आपकी है यहाँ पे यही है रिहाइश। मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ कि अंदर ही आपके पीने का पानी भी जाता है बस यही इसी में से गुजर के जाता है इसी में से गुजर क्यों भाई साहब सही कहते भाई ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਪਈ ਹੈ ਵਾਹ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵਾਹ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ ਮਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਸੁਲਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਵਾਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੇ ਐਤਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਢਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੰਗਲ ਫਕੀਰ ਨੇ ਟੱਲਾ ਕਰਨਗੇ ਢਾੜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਐਡਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ ਹਰ ਕੁਝ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं देखी ऐसे कीड़े हो गए बाबा जी बेटा क्या कह रहे थे आप छोटा बेटा क्या कह रहे थे आप हमारे अबू इतने वहाँ से आते किलन पर गए थे और मैं स्कूल अच्छा आपको क्या जाता हूँ फिर और ये भी गिरी थी आप भी गिर गई थी कहाँ गिरी थी चोट लगी थी पानी में गिरी हैं आप क्या कह रहे थे बेटा यही हमने कहना था कि गली ठीक करवा दें हमें स्कूल आने जाने में बहुत मुश्किल है हमारी तबीयत नहीं ठीक हमने डॉक्टर के पास जाना होता है तो बेटा वहाँ पे ना वजीर आजम है ना शहबाज शरीफ वो आपको देख रहे हैं उधर मुंह करके जरा बोलो अंकल जी खुदा का वास्ते हमारा गटर ठीक कर दो बोलो जरा उधर मुंह करके बताओ बताओ बेटा बताओ अंकल मेहरबानी आपकी प्लीज शहबाज अंकल प्लीज ठीक करवा दें हमने डॉक्टर के पास जाना हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे मेरी नानो हम सबकी तबीयत खराब बोलो है इसकी वजह से तबीयत खराब हुई है इसकी वजह से गंद सारा हमारा अंदर पानी आता है सारा गंदा पानी है तो उसकी बोलो आप हमारे वजीर आजम है जी आप हमारे वजीर आजम है आप ये ठीक करवाएं महकमे को कह के ठीक करवाएं जी ये बहुत तकलीफ है हमें प्लीज ठीक करवा दें ये प्लीज ठीक करवा दें शहबाज अंकल साहब माजी क्या हाल है आपका माजी इधर आ जाए माजी बड़ा औखा है इथों लंघना ये देखे भाई ये हमारी वजह से कुर्सी पे बैठे हुए हैं हमने इन्हें जिताया है ठीक है ना अगर हम ना जिताते ये ना जीतते कुरान पाक में भी जिक्र है
कि जो मुसलमानी की परेशानी को दूर करता है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर बेशक, कोई करता शक नहीं। है। जो किसी मुसलमान की उसको तकलीफ देता है, देता है, अल्लाह उसको तकलीफ देता है। आज जो मुल्क ऐसा हुआ है ये इसी की वजह से हुआ है। आज हुक्मरान जो परेशान है ना, ये इसी की वजह से हुए हैं। हम गरीब लोगों की ये नहीं सुनते थे, अल्लाह ताला ने इनको परेशानियां डाली हुई हैं। इतने प्रोटोकॉल होने के बावजूद, कुर्सियां होने के बावजूद ये दर फिर रहे हैं। अल्लाह ताला फिर आएगा इनको। हम कभी भी इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। शर्म से डूब के मर जाएं। ये मुसलमान है, देखे जरा इधर कैमरा डालें। माजू कैमरा से हमने दिखाया। जो नमाजी हैं यहाँ से गुजर के जाते हैं, छींटे पड़ते हैं, वो क्या करें? ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है। माजी मैं गुजर के आता, मैं अल्लाह ताला आखिरत में भी इनको नहीं बख्शेगा। बेशक, कोई शक नहीं। ये बात मेरी याद रख लेना बेटा। हम गुजरते नहीं यहाँ से। आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है इन तक। गलीज छींटे हम पर पड़ते हैं। हम कैसे हम नमाज पढ़ेंगे? हमारे बच्चे यहाँ से नहीं गुजर के जाते। इतनी देर हो गई यहाँ, ये खुद आकर चले गए हैं। और कितने दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए, वहाँ से किसी ने कोई खबर नहीं ली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। माजी 5 साल में पहली दफा काम हुआ इस गली का, जब से हुकूमत आई है। सन 2010 का हुआ है काम। ऐसा ही हुआ उस वक्त पहली दफा आए हैं काम पे, वो भी अब जब हुकूमत चली गई है। हाँ जी, ऐसा ही है। जब अब नई इलेक्शन ना इमरान खान को वोट देंगे और ना शहबाज शरीफ को। दोनों ही अच्छे नहीं है। किसी को भी नहीं देंगे हम वोट। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाते फिरते हैं, किसी का कोई फिक्र नहीं है। ऐसे ही है। आटा महंगा, ये अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। आटा भी महंगा है। गैस आती है आपके घर माजी? आप देखें वो आ रही है। गैस भी नहीं आती होगी आपके घर? गैस भी नहीं आ रही, आटा महंगा, सब कुछ महंगा। आखिरत में इनको पकड़ होनी है। अल्लाह ताला ने इनको पकड़ना है। बेशक अल्लाह पकड़ेगा से इंशाल्लाह। इनका गिरेबान होगा, हमारा हाथ होगा। माजी आपकी आंखें हमारी की वजह से ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आपके वोट से बैठे हुए हैं। हम ना वोट दे, ये भी हमारी तरह गुजरे। इनके बच्चों ऐसे गुजरे माजी ना, यहाँ पे गुजर सकते हैं? इनके नहीं, हम नहीं गुजरते। नहीं, मैं क्या वो गुजर सकते हैं यहाँ से? कभी भी ना गुजरे, कभी आएंगे नहीं वो तो। हमारे मक्खनपुर से एक वोट भी नहीं को जाए। मैंने इतने मेहनत से अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया है, पता नहीं कैसे करके। अब यहाँ से रिश्ता, कोई अच्छा रिश्ता आता है, इस गजीर से देखते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं आना। हाँ, वो कहेंगे यहाँ पे क्यों आएंगे, वो कहेंगे इतनी गंदी गली में रिश्ता करें। देखो जरा, इनको शर्म नहीं आती। खुद अपने बच्चों के लिए इंग्लैंड भेजा हुआ, बाहर के मुल्क भेजा हुआ है, और हमारे बच्चे पढ़ के लिख के दरबदर हो रहे हैं, रिश्ते नहीं अच्छे हो रहे हैं। इस गंदगी की वजह से। इस गंदगी की वजह से आपकी बदुआएं लगनी है माजी इनको। ऐसे ही आखिरत में इनका गिरेबान हमारा हाथ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बख्शेगा नहीं इंशाल्लाह। खुश हैं इलाके से? नहीं दसो फिर। सर हम तो बहुत तंग हैं। ये कब से हाल है मेरी बहन? कितना अर्सा हो गया? क्या तंगी हो रही है आपको? गुजरना मुश्किल नहीं होगा आपका? 4 महीने हो गए। 4 महीने से गुजरना मुश्किल नहीं है आपका? बहुत तंगी ये है। किसने करवाना है काम आपका? या आपने, या मैंने तो नहीं करना? नहीं, हुकूमत ने करना है, हाजी मुरादीन साहब ने करना है। हुकूमत के इदारों ने करना है ना? हाँ जी, ये तो उनके काम है। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन वो तो नहीं करवाते यहाँ से। आपके MP MA की जिम्मेदारी है, जिनको फंड्स मिलते हैं गलियां बनाने के, तामीर करने के, तो उनके काम है। हाँ जी। पता है कौन है? वोट लेने आए थे आपसे? नहीं। शायद खान बासी जीते यहाँ से। हाँ कभी नहीं आए? कभी भी नहीं आए? नहीं। कभी नहीं आए। चलें जी आगे आए। मैं उस घर के अंदर घुस रहा हूँ जिस घर के अंदर पेशेंट मौजूद है, लेकिन इस गंदगी की वजह से वो लोग बाहर नहीं जा सकते। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल जे? बस ऐसा ही लम्बे पेड़ ने उठिया नहीं जाता, ना बैठिया जाना, ना चलिया जाना। माँ जी इथों ते लंघना बड़ा औखा है तुहाडे लई। मैंने उठिया ही नहीं जाना, तवंजी से ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਟਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? स्मेल आंदी होनी है, वो आंदी होनी है। हाँ जी, हम नहीं जा सकते तो वो कैसे जा सकती हैं? जारी बात हम है। कैसे लेके जाएंगे उन्हें? उठा के ले जाना पड़ेगा ना मेरी बहन, हाँ जी, है ना? हाँ जी, वरना तो आप ले जा नहीं सकते उनको। नहीं लेके और जा इस गंदी गली की वजह से तो आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बुरे हालात हैं जी। ये उसी मक्खनपुरा के अंदर एक गली है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद था, अंदर घुसा हुआ था। 6 नंबर गली है, 6 नंबर गली है जी, जहाँ एक खातून जो बुजुर्ग हैं उनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, लेकिन गंदी गली होने की वजह से जगह जगह गटर बाहर उबले हुए हैं, उसकी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। बाजी की हाल है? बाजी ठीक ठाक हो? बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ?
भाई इनू तो कह लो साल ही हो गया, ना गैस ना पानी कुछ भी नहीं, मेहमान नहीं साढ़े आ जा सकते, कोई किसी ने बुला नहीं सकते असि। वो गटर दा सारा गंद ही बाहर आया। हाँ जी, बच्चे अस स्कूल ही नहीं भेज सकते कि बच्चे अस पढ़ाई इन्नी खराब हो रही बच्चों की। मासूम बच्चे जे हाँ ते बाहर भी नहीं खेल सकते। मेरी सस की डेथ हुई, इन्नी मुश्किल नाल असी जनाजा लगे हॉस्पिटल जाना ले आना, बड़ी असी तंगी च गुजारे। अगर कोई कर सकता कर दे मेहरबानी, नहीं तो लोगों को माजी मेहरबानी कैसी मेरी बहन जिन्हें हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵੋਟ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਫਾੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਚਾਹੇ ਨੂਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ है क्या है देख लो, ना कोई पानी ना गैस सिलेंडर भरवाना, गैस बहुत ही हालात ना खाना पकदा टाइम कुछ भी नहीं ते जेड़ा अंदर पानी आ रहा है वो भी ऐसे नाले तो लंघ के आ रहा है। पानी का पाइप जा रहा है ना, देखो सब्ज रंग का ये पानी, वो भी ट्यूब लाई है नाल के ट्यूब से आपने बांधा हुआ है कि गटर का पानी ना अंदर आए, लेकिन वो तो अंदर आता होगा आपके। वही पानी भी गंदा आता है, सब कुछ ये हालात है हमारे, इस हालात में हम लोग गुजर कर रहे हैं। बाजी ये तो महकमों का भी काम है ना, महकमे वाले काम नहीं करने आते यहाँ पे आपके? कोई भी नहीं आता, सफाई सुई करने, गटर गुटर कोई भी नहीं, कूड़ा उठाने भी नहीं आते। उनको हम लाटा पैसे देते हैं महीने के भी, रोजाना भी, फिर वो लेके जाते हैं कूड़ा। वो हमसे ज्यादा वो नवाब है। हाँ जी, पैसे दो तो काम करेंगे, पैसे दो तो काम करेंगे हम। यदि ये हालात हुए में मक्खनपुरा का इलाका, गंदी गली, गलीज तरीन गली, इतनी बदबू के यहाँ पे खड़ा होना इतना मुहाल हुआ। इलाका मकीन वैसे परेशान है। और ये पीने के पानी का पाइप है जो यहाँ से गुजरा है, ये देखें, ये पीने का पानी है जिसको ट्यूब बांधी हुई है इसलिए कि जी लीकेज हो गई होगी, लेकिन लीकेज के बाद जब मोटर चलती होगी पानी आता होगा तो इसी गटर के गंदे पानी से अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तबीयतें ये कब से करते यार करोगे? हाँ ये गली खराब है बड़ी देर से। आपको मैंने सुना चोट लग गई है, चोट लग गई है, जख्मी हो गए? हाँ, गिर गए ऐसे ओए होए, इसी गली में हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई है? कौन सी वाली? ये कूल्हे की हड्डी टूट गई? अल्लाह रहम करे। बाबा जी ये जो हड्डी टूटी है, ये जो आपको जख्म हुआ है ना, या जख्मी हुए हैं आप, खुदा कर लिया तो सही करो गली। ये तो इन्होंने सही करना ना, जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाई हुई है। ना हो गया था गन पे, हाँ बच्चे कितने डिग गया तो और मुसीबत। बिल्कुल ऐसे ही आई साहब, ये तो उन्होंने काम करना है जिन्होंने आपसे वोट रही है, आपके टैक्स का पैसा खाते हैं, जो दफ्तरों में आपके मुलाजिम आपके नौकर बैठे हैं। ये कब कराओगे? ये तो इन्होंने करना है, हम तो दिखाने आ गए भाई साहब। हम तो आगे दिखाने हैं आपको। आप तो गिरे हैं ना यहाँ से, मैं पता चला। जान है यार, डॉक्टर के पास जान दो है, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते आप, है ना। असल में इनको उर्दू थोड़ी सी कम आती है, पख्तून है। इस गली में गिरे हैं बाहर ये, और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जिन्होंने इन लोगों से वोट लिए हैं, जो महकमे के लोग हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, टैक्स खाते हैं, ये लोगों का हाल करते हैं। मुझे इस वक्त शर्म आ रही है दिखाते हुए, तुम चार दीवारी के अंदर आए हैं, किसी के बारे में पर्दा भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन शर्म दिलाने के लिए उन हुक्मरानों को, उन सरकारी मुलाजमों को जो नौकर हैं आपके और मेरे, उनकी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ कि उनकी वजह से एक बुजुर्ग जख्मी है। आज अगर ये जख्मी है तो याद रखें आप में से भी कोई हो सकता है, और जिम्मेदारी जाएगी उन लोगों पर जिन्हें आप और मैं वोट देते हैं। और ऐसा वक्त उन लोगों पे भी आ सकता है जो वोट लेके शहाना जिंदगी गुजारते हैं, और जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, ये उनकी नाअहली, उनकी गफलत है जो सिचुएशन इसमें हुई है। क्या कह रहे हैं, कब से ये हाल है? 24 दिसंबर से ये हाल है। हाँ। कह के थक गया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके ये सारे महल्लेदार गए हैं, पर वो कोई हाल ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए? तरलों पे आए हुए हैं, तरलों वाला ही साहब है, फकीर बने हुए। ये आपके सामने किसी ने नमाज पढ़ने जाने की अभी बाबा जी को भी दिखाया, वो भी बेचारे गिरे, नमाज पढ़ने जाते थे, उनके बेचारे बिस्तर पे हैं, वो भी कुल्ले की हड्डी बेचारे की टूट गई है, नहीं जा सकते कहीं भी। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर पे भी लेके जाना, तो यहाँ रास्ते ही नहीं है, वो कैसे जाए? वो किस हालत में लेके जाएंगे? कितना लंबा आप चल के गोद में उठाएंगे उनके लेके जाएंगे? आप लोग जा ही नहीं सकते हैं। लाजिम जिस घर के बाहर खड़ा था, घर देख लें, गली नंबर 6 मकान नंबर B8 बगदाद स्ट्रीट मक्खनपुरा। इसलिए एड्रेस दिखा रहा हूँ कि देख लें कि अंदर जो बाबा जी इस वक्त मौजूद हैं वो ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, और गिरे वो इस गली में हैं यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन अब वो डॉक्टर पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो सरकारी इदारों में बैठे हमारे नौकर हैं, हमारे मुलाजिम हैं, उन्होंने कभी इस गलियों का सर्वे नहीं किया, इसका एस्टीमेट तैयार नहीं करवाया। जबकि मैं आपको बता दूं कि वफाक की जानिब से बेतहाशा फंड्स मिल चुके हैं, टेंडर्स जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद वक्त गुजरने के बाद भी, चूँकि अब तो सब फ्रीज हो गया तमाम अकाउंट्स, वक्त गुजरने के बावजूद भी काम वक्त पे मुकम्मल नहीं किए गए। भाई साहब क्या हाल जे? भाई साहब तबीयत ठीक जे? फालिश का अटैक होया, तुहाडे को गल करना थोड़ा मुश्किल होएगा, है ना भाई साहब, लेकिन गली दे तो बहुत ही बुरे हालात ने तुहाडी बाहर।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ? ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਨੂਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ 2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਰਸਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਸ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੀਕਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਨੰਗੇਗਾ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। नहीं तो जरा दी काम करते पे ना ये बहुत गलत करते पे जे आपस में लड़ी जा रहे हैं, तानु कुछ नहीं दे रहे। नाज़रीन, ऐसे बहुत से पेशेंट्स इस गली में मौजूद थे। ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं जिनके पास मैं गया हूँ, और तमाम हालात इस गली की वजह से हुए हैं। क्या हुआ बाजी, बताएं मुझे। ये इधर से गिरी है। कहाँ इधर मुकरम बाजी? हाँ, कहाँ से गिरी है? इधर से गिरी है। 1 महीना हो गया माँ जी पे चारपाई पे लेटे हैं बस। ये खुद बेवा औरत है, ना इसका कोई सहारा, ना लेने वाला ना देने वाला। हमारा मदरसा 2 महीने हो गया बंद है, बच्चे घर में बस रहते हैं। मदरसा भी बंद है? मदरसा भी बंद है। हाँ, सामने वाला मदरसा बंद है। बिल्कुल, बच्चे नहीं पढ़ रहे। हाँ, बच्चे घर में है। माँ जी, तो सीधा सीधा गुनाह जाएगा सियासतदानों को। हाँ जी, ये सीधा सीधा गुनाह जाएगा महकमे के लोगों को। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए यही मत रहे हैं। इसी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, मक्खनपुरे के इलाके में हैं, जहाँ पे वजीर आजम के लोग नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। कहाँ हम लोग नमाज पढ़े? पानी भी नहीं मिल रहा और गैस भी नहीं मिल रहा। पानी भी गंदा आता होगा माँ जी? गंदा बिल्कुल गंदा आता है। हाँ, पीने वाला तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल और अगर पीने फिल्टर वाला प्लांट से भी आपने जाके भरना है तो फिर तो आप इसी गली से गुजर के जाना सही है। बड़ा मुश्किल होगा माँ जी। ये जो गिरी अंदर है, आए जी आए जी आए जी। माँ जी, मैं आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। माँ जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया। माँ जी, की हाल जे? तबीयत ठीक जे? सब खैर जे माँ जी? ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠ ਪਸੰਦ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਐਡੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਸਹਿ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੁਣਦੇ नहीं कितने इधर से कोई दवाई के लिए पैसे देते हैं। ना मैंने अपने बेटे की शादी करी, यकीन करें कि मैं इतनी काम। बाजी इधर आके बताएं, इधर बैठ के बताएं ना मुझे, क्या कह रही है, किसकी शादी करनी है? मैंने अपने बेटे की शादी करनी है और मंगनी करनी है बेटी की। यकीन करिए कि रिश्ते वाले आए हैं, वो भाग गए हैं। वो कहती इधर रिश्ता नहीं करना, इतनी गंदगी है इधर, गंदगी गली, इतनी गंदगी है, पानी नहीं साफ मिल रहा। कहाँ अपनी बेटियों की शादी करें इधर? वो बेहद परेशानी है। ये पानी भी आपने यहाँ भर के रखा हुआ है मेरे ख्याल से। माँ जी, ऐसे पानी भर के रख दो। ऐसे पानी ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਪੌੜੀ ਚੜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸਲਿਪ ਹੋਏ ਸੋ ਮਾਂ ਜੀ? ऐसा गली डेग पई, सीधी डेग पई। ओए होए होए, मैं ते मेरे कपड़े सारे मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ। नहीं माँ जी, ठीक है। जगह ते मेरी शीशी ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਖੂਨ ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਵੇ ਅੰਮੀ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਈਏ। ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਿਲੋ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਬਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਅਸ਼ਰਫ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਹੁਣ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਜੀ ਗੈਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਟਕਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਇਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਨਾਲ ਆਏ ਨੂਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਏ ਮਿਰਚ ਆਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਕਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪਠਾਨ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਡਿੱਗਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਰਾਤ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਮਾਂ ਜੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨੇਕ ਬਹੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਲੱਭ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮਾਈ ਚੱਲ ਹਾਂ ਤੂੰ ਡੇਕੇ ਆਪ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੇਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਜੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ठीक है साड़ी दुआ करना साड़ी बड़ी मेहरबानी माँ जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन दूसरा तीसरा कह रहा है कि जहाँ पर हमें जख्मी लोग मिल रहे हैं इस मक्खनपुरे में मौजूद अभी एक छोटी सी एक गली में मौजूद हूँ मैं और इस पूरे इलाके का निहायत बुरा हाल है MP MLA ने कभी यहाँ का रुख नहीं किया पता नहीं ये कहाँ पर फंड लेकर जाते हैं जो लोगों की सहूलियात के लिए नहीं लग सकते हैं बाजी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है वालेकुम सलाम आप ठीक हैं खैरियत से हैं बाजी मैं नीचे आके खड़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं आपको तो नहीं कह सकता आप गंद में आके खड़ी हूँ क्योंकि बेहद गंद है ये हमारा रोज का मसला मेरे लिए हो गया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना स्कूल जा सकते हैं ना मदरसे जा सकते हैं ना हम बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जा सकते हैं और इतनी तकलीफ है कि बच्चे गिरते हैं बीमार होते हैं और हम कितनी मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं और आज 2 महीने हो गए यहाँ पे कोई भी नहीं आया हमें पूछने के लिए ना सीवरेज का मसला हल होता है ना गैस का मसला हल होता है और ना ही यहाँ पे पानी फिर देते हैं ये ऐसा करें यहाँ पे साफ पानी बंद कर दें ना साफ पानी आएगा तो ना गंदा पानी मेरे ख्याल से इलाका ही बंद कर दें मेरी बहन हमें भी कहीं और लेने के लिए सब आ जाते हैं ठीक है अब आगे बल्दियाती इलेक्शन आने तब भी इन्होंने आ जाना है अभी तो जनरल इलेक्शन आने हैं तब भी इन लोगों ने आ जाना है तो आप तकलीफ देखिए कितनी तो मेरी बहन जब वोट लेने आएंगे फिर आप क्या करेंगे यहीं पे खड़े होकर वोट मांगेंगे आपसे ऐसे ही मांगेंगे बाजी वोट दे दो तो वो फिर हम इन्हें वोट तो नहीं देंगे फिर क्या देंगे आप फिर हम इन्हें डंडे मारेंगे बाजी बनते यही है जी बिल्कुल बनते यही है 2 दफा मेरी बच्ची उस गटर के पास से गिरी है उसकी टांगे जख्मी हुई हैं और पूरे मोहल्ले वालों ने देखा कि बच्ची छोटी सी 4 साल की और रात के टाइम हम शादी से वापस आ रहे थे अल्लाह रहम करे ठीक है और पूरे मोहल्ले ने देखा कि कितनी तकलीफ से हम बच्ची को लेके गई हैं और सब मजबूर है यहाँ पे सारे मेजोरिटी गरीब पता लगा ये भी जख्मी है उधर भी जख्मी है यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं सफेद पोश लोग हैं ठीक है इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को तो वो इधर प्राइवेट किस तरह अपना यहाँ पे सिस्टम चला सकते हैं प्राइवेट क्यों चलाना मेरी बहन जब महकमों के काम है आप उन्हें टैक्स तो कोई आता ही नहीं है उनके काम यहाँ पे जब आई है ना क्रिसमस 10 दिन यहाँ पे तो जमादार वैसे ही नहीं आए हैं ठीक है उसके बाद ये हुआ है कि क्रिसमस के बहाने उन्होंने कह दिया जी न्यू ईयर आ गया उसके बाद देखेंगे हम एक्स्ट्रा पैसे दे दे के लोगों से निकलवाते रहे हैं गटर लेकिन उसका वही हाल है कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन अपनी जेब से पैसे देके आप निकलवा रही है मेरी बहन वो सड़क भी उखाड़ी हुई है सड़क कह रहा हूँ गली उखाड़ी हुई है और उसकी वजह से सारा सीवरेज भी डिस्टर्ब हुआ है जो कि अभी तक इन्होंने ठीक नहीं किया वो सड़क उखाड़ने के बाद इन्होंने ये वाला रास्ता हमारा बंद कर देना था फिर आप ये बताएं हम लोग गुजर के भी कहीं नहीं जा सकते हैं हम बच्चों को किधर से मेरी बहन मुझे तो ये लग रहा है सीवरेज का जो इस तरह ये गंदगी है इसी के नीचे आप लोगों के घर का पानी का पाइप भी जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही एक तो पानी वैसे नहीं आता बिल्कुल और जब आता होगा मोटर चलाती होंगी वो सारा गंदा पानी ही आता होगा यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है कोई पूछने के लिए आया ही नहीं है ये 2 महीने में आप लोग पहली दफा मेरी बहन हम दिखाने के लिए आ गए हैं लेकिन उसका हमें हल भी चाहिए ना ये इन्होंने निकालना है टीवी में बता दें और उसके बाद हमें पूछने के लिए मेरी बहन इसमें देख के अपना पैगाम सीधा बोले
पैगाम क्या कहना, सीधा बोलें। हुकाम से ये है जनाब शहबाज शरीफ साहब, प्लीज इन गरीब लोगों के ऊपर रहम करें। और यहाँ पे कोई फौतगी भी हो जाती है ना तो लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में जनाजा लेके जाते हैं। बददुआएं लेने वाले काम ना करें। हम मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, प्लीज हमारा मसला आके और इस बार आपने उनको वोट नहीं देना? नहीं, हमने देना तो वोट उनके, वो हमारा काम जल्दी करेंगे, उन्हें पता है। वो वादे के पक्के हैं। अभी तो आप कहते हैं वोट नहीं देंगे, हम डंडे मारेंगे। नहीं, हम वोट गुस्से में नहीं देंगे। अगर हमारा काम जल्दी हो जाएगा हम जरूर वोट। पहले काम चाहिए फिर वोट चाहिए। जी हाँ, काम हो रही है माजी तो बड़ा भैड़ा हाल होया जे, कहते सट्टा लग रही है। माई माजी इधर आओ, कहते सट्टा भी लगदी पई है ना। सट्टा लगदी है। मेरी बहन बहुत शुक्रिया, मेरी बहन बहुत जो शुक्रिया। मर्जी कर ले, ये तुसी साडी इंटरव्यू लेके जांदे हो, इत्थे किसी नहीं आना। माजी टाटा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, मैं टाटा दुख सुन रहे हैं। दुख मेरे ताकि उन्होंने तक पहुंचे। बड़ी सुन गल बच्चे, इत्थे नमाजी लंघदे निक्के बड़े, अज मरे उथे बच्चे डिगे नहीं, वो सारे बड़े का अल्लाह रहम करे। माजी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, नहीं देने किसी ने भी नहीं देना। मुकम्मल इनकार, किसी को वोट नहीं मिलेगा इस बार। भाईजान क्या हाल है? और मुझे पता चला कि कोई फौतगी हुई थी और बड़ा इशू हुआ था। मेरा सका भाई फोत हुआ है, ये हमारा घर है, घर के अंदर पानी है, फोत हो गया है, हम अपने मैयत घर में नहीं ला सके, मैयत घर में नहीं ला सके। और रिश्तेदारों की कितनी बड़ी अजियत है ये कि हम इन लोगों के पास जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने मेरा चलाना है भाईजान, पूरा चलेगा। बिल्कुल जो दिल अब फिर खोल खुल के कहना, अब डर के नहीं कहना। मैं एक्सिन के पास गया, वासा के को फोन किया, वासा के यार उसके पास क्या नाम है वासा के एक्सिन का? वो है एक मेहर है, अच्छा, एसडीओ और सुलेमान एसडीओ। इसको पूछना चाहिए, सुलेमान एसडीओ के पास ये इलाका है शादबाग का, उसे पूछे आप। हम तंग आ गए, 3.5 महीने हो गए। इससे बड़ी क्या अजियत होगी? मैयत हम घर नहीं ला सके, इससे बड़ी क्या अजियत है हमारे लोगों के लिए। उसके बाद जाते हैं, वो कहते हैं शादबाग में जाओ, शादबाग में जाते हैं, कहते हैं बसंतपुर में जाओ। खुदा का खौफ कहो यार, आप भी इंसान हो, हम जानवर हैं। ये पानी में हम खड़े हैं यार, हमारे अंदर में पानी है, हमारी बीमारियां, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। खुदा का वास्ता है, वजीर अल्लाह जो अब नया बने हैं, ये उनके वास्ता है कि यार खुद हमारे लिए कुछ करो। वजीर आजम से स्पेशल वजीर आजम, यार आप तो वजीर आजम से वजीर अल्लाह ही अच्छे थे। भाई समझ वजीर अल्लाह में अच्छे काम किए थे इन्होंने, उसमें अच्छे काम। अब वजीर अली बन गए यार, हमें तो हमारी तो जान छुड़ा दो। बिल्कुल ऐसे ही भाई समझ में बात, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने नया आया है वजीर अल्लाह, तो खुदा का वास्ता उसे हम वास्ता देते हैं, ऐसे ही चलाना है आपने, ऐसे ही चलेगा डायरेक्ट। और ये बताना है उनको कि ये हमारा क्या हाल है। 3-3.5 महीने हो गए हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग गिरे हैं। में वो इधर हमारे बुजुर्ग हैं, गिर गए, वो गिरे हैं, उनका चूकना, वो टांग टूट गई है। हाँ जी, पता चला है भाई, पता चला है। कितने अफसोस की बात है, कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है। और ये नहीं, कितने बुजुर्ग रात को बच्चियां, बूढ़े लोग, बूढ़ी औरतें गिरी हैं इधर। लाइट भी नहीं है तो रात को पता नहीं चलता होगा उनको कि पानी है कि नहीं है। जानदियां ना फूड़ियां पाओ अल्लाह करके, इन्हां नूं रोजी ना आवे, खाना खराब, तुहाडा बेड़ा करके तुहाडे बच्चे मरन। जिस असी तड़फने तुसीं भी ऐसा करो, थोड़े मच्छी पानी च मच्छी तड़फदी है, तुहाडा बेड़ा करके जा खुदा करके तुहाडा रवे कुछ ना। झोलियां डर के माइयां बुढ़ियां दुआएं बद दुआ देंदियां ने, दुआ नहीं निकलदी, सारा बद दुआ निकलदी है। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਠਾ ਛੜਿਆ ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਤਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਅਸਾਂ ਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆਂਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੋਗੇ, ਐਤਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੋਗੇ। ਕਰੇਟ ਬੋਤਲਾਂ ਮਗਾ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਐਤਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। जो वोट लेने आना चाहते हैं मक्खनपुरा के इलाके में, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੂਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੇ ਕੁਛ ਨਾ। बिल्कुल, मक्खनपुरा का इलाका अवाम गमो गुस्से में है बहुत ज्यादा, लोगों के जनाजे मुश्किल हैं, लोग गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, घर में पानी नहीं है। बच्ची क्या कह रही हैं आप बताएं? भाई 3 महीने हो गए, ऐसे गंद है, आते हैं वो सब ये भाई लेके आते हैं,
वो ऐसे पैसे लेते हैं, 2000 1500 लेते हैं, सारे महल्ले वाले इकट्ठे करके पैसे देते हैं और दूसरे दिन फिर रात पानी आ जाता है। रात को भी इन्होंने किया, रात को भी ऐसे ही पानी आ गया। 3 महीने हो गए, गैस नहीं आई, कोई काम नहीं हुआ। 3 महीने से आपकी गली के गटर तक नहीं खुले। मेरी बहन, आप तो बदबू में रह रही हैं। स्मेल आती है। मेरा ये थोड़ी देर खड़ा होना इतना मुहाल है। अभी तो कुछ नहीं आप है, तो जिंदगी गुजार रही हैं। हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं है। घुटनों घुटनों पानी होता है, बच्चे गिरते हैं, नमाजी जाते हैं। ये मेरे भाई हैं, ये 5 वक्त नमाजी हैं। इधर वेपर के साथ साफ करते हैं, उतना दुख होता है जब नमाज खुद ही करते हैं। मेरी बहन, जबकि ये काम महकमों का है, ये हुकूमत वालों का है। कहते हैं हमने नहीं आना, हमसे नहीं होता। इनकार कर देते सीधा। हाँ जी, महकमे वाले साफ इनकार करते हैं। उन्होंने नाम बताए हैं भाई ने मुझे, एसडीओ के वासा के नाम बताए हैं भाई ने। दोबारा नाम बताएं भाई जनाब। एक्शन उमर और उमर और सुलेमान अपना एसडीओ है इधर शादबाग का। हाँ, ये वाकई आपके इधर मक्खनपुरे का। उसको फोन करें, वो बंदे ही नहीं है। वो किसके पास बंदा है? किसने लाना है? वजीर आला ने लाना है, वजीर आजम ने लाना है, किसने लाना है? बिल्कुल उन्हीं लोगों ने लाना है। हमें इधर भेजते हैं, हम शादबाग जाते हैं, शादबाग वाले कहते हैं नहीं यार वो सलमान वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मुंशी लदा जाए। सारा दिन आपको इसी में चला जाता होगा। काम क्या करेंगे? 3 महीने से हम कलप रहे हैं, हम तड़प गए हैं यार। अजीज का शिकार हो चुके होंगे आप। मैं कहता हम बीमार हो गए हैं यार, पागल हो रहा है। मैं और आप मिलकर दुआ कर सकते हैं भाईजान, मैं और आप मिलकर दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बिल्कुल, अल्लाह इनको हिदायत दे। बस पता नहीं कैसे आएगी हिदायत, हमें तो कोई पता नहीं लगता कैसे आएगी। ये हो चुके हैं, ये महकमे वाले ना बिल्कुल हो चुके हैं। इन्हें कोई शर्म हयात थोड़ी सी है ही नहीं कि यार हम इंसान हैं। तो खुदा का खुद ऐसे इलाके में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, कभी भी नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे मक्खनपुरा के इलाके में। मक्खनपुरा के इलाके में सिर्फ एक छोटी सी गली है जहाँ पर मौजूद था। पूरे इलाके में ऐसी बेशुमार गलियाँ हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक गली में मौजूद था क्योंकि उस एक गली है NA 124 था, PP 147 था। मैं बता दूं कि ये वो इलाका है जिनकी तरक्याती स्कीमें हर महकमे में लगी हैं, वक्त पे काम मुकम्मल नहीं हो सके हैं, लोग अजियत का शिकार हैं और वहीं पे आके गवर्नमेंट ने अब अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। लोग दुआएं दे रहे हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। और यहाँ पर ही मौजूद 3 से 4 घरों में मैं अंदर इन लोगों ने देखे हैं कि जहां पे इस गली की वजह से लोग जख्मी हुए हैं। वही वासा के अफसरान के नाम लेके भाई ने बताया कि भजन उन लोगों के पास जाते हैं और वो लोग आगे से कहते हैं जी हमारा इलाका नहीं है। ओ भाई, अगर इलाका नहीं है तो आप लोग इलाके में बैठे क्यों हो? आप इसी इलाके के लोगों के टैक्स का पैसा क्यों ले रहे हो जब लोगों को सहूलियत नहीं दे सकते? वही लोगों ने वजीर आजम से भी हाथ जोड़ के अपील कर दी कि खुदा दा वास्ता है साढ़े ते तर्स खाओ, नहीं तो ऐड की वोट कोई नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।